बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बग़ैर प्रेशर कुकर को इस्तेमाल किए, बग़ैर सब्ज़ी को बॉयल किए आप किस तरीके से बहुत जल्द आसानी से मज़ेदार आलू गोभी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले गोभी को धो लेना है। ये मैं आपके साथ गोभी धोने का तरीका बता रही हूँ। पानी लिया, पानी को इतना गर्म किया कि इसमें से धुआँ निकलना शुरू हो जाए। पानी को बॉयल नहीं करना आपने। जब पानी में धुआँ निकलना शुरू हो जाए, आपने गोभी को इसमें 5 मिनट भिगो कर रखना है। ऐसा करने से क्या होता है कि गोभी के अंदर छोटे-छोटे अगर कीड़े मौजूद हैं, तो गर्म पानी की वजह से वो कीड़े मर जाएँगे और गोभी से बाहर आ जाएँगे और गोभी आपकी परफेक्ट धुलकर रेडी हो जाएगी पकने के लिए। गोभी को पानी में से निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में आपने लेना है आधा कप तेल। तेल लेने के बाद आपने इसको गरम करना है और इसमें गोभी डालकर इसको फ्राई करनी है। ये गोभी आलू बनाने का बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका गोभी आलू का सालन बनकर तैयार होगा। गोभी को इतना फ्राई किया है कि इसके ऊपर गोल्डन लेयर आना शुरू हो चुकी है। सेम उसी तेल में, गरम-गरम तेल में आपने आलू लेने हैं। गोभी भी आधा किलो का फूल थी और आलू भी मेरे पास आधा किलो हैं। आपने आलू को इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर भी गोल्डन लेयर आ जाए। तो हमारे ये जो गोभी आलू है यहाँ पर 80% कुक हो चुके हैं। बॉयल करने पकाने की निस्बत फ्राई करने से सब्जियां जल्दी गल जाती हैं। अब आपने उसी तेल में डाल देना है थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, एक बादियान का फूल और एक काली इलायची। अच्छे से खुशबू आने तक आपने तमाम मसालों को तेल में कड़कड़ा लेना है। इसके बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ले लेने हैं। प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है। जब लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा प्याज, तो इस पॉइंट पर आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अब जैसे जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन होगा, प्याज मज़ीद क्रिस्पी और ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। जब तक प्याज क्रिस्पी नहीं होगा, ये ग्रेवी में अच्छे से मिक्स नहीं होता, ये सालन में तैरता हुआ नज़र आता है, तो प्याज को क्रिस्पी करना बेहद ज़रूरी है। टमाटर मैंने डाल दिए 3 मीडियम साइज़ के। नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून और पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी देगी लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून। सारे मसालों को टमाटर के साथ ही हम डालकर मिक्स करेंगे। ऐसा करने से टमाटर बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनका पेस्ट तैयार हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से भुन जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए और प्याज टमाटर हमें कोई भी साबुत नज़र नहीं आना चाहिए। 8 से 10 मिनट आपने मसाले को अच्छे से भूनकर तैयार कर लेना है। इसमें डाल देंगे हम फ्राई की हुई दोनों मिक्स वेजिटेबल्स और इनको अच्छे से अब आपने क्या करना है, मिक्स करना है मसाले के साथ, अच्छे से लपेट लेना है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर फिर बता दूँ, गोभी हमारी 80% कुक हो चुकी है। यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी तैयार करने के लिए पानी शामिल कर देना है। मिक्स करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि पकने के बाद तकरीबन इतनी ग्रेवी होनी चाहिए हमारे पास। तो हम मज़ीद थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देते हैं। साथ ही खुशबू के लिए साबुत हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे हम। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट आपने इसको बॉयल देकर पका लेना है। तो इसके बाद आपने इस पर कसूरी मेथी डालनी है। तो ज़बरदस्त गोभी आलू की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है।